और कल उन्होंने चर्चा भी किया, इन सब बातों का चर्चा किया कि बिहार में पहले लोग किसानों का चारा खाने का काम कर गए, वैसे लोग जो चारा खाने में लिप्त रहे वो कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। जी हाँ, अचानक से नीतीश कुमार मुलाकात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और उसके बाद जो है एनडीए में हलचल तेज हो जाती है और इस बातें की चर्चा होने लगती है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताया था और साथ ही में जो है किसानों की बात की थी और विपक्ष पर भी हमला बोला था। उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। पहले आपको वीडियो में प्रधानमंत्री जी का जनसभा मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। 3 बार मैं भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का 2015 से 2022 तक मैं ही प्रभारी रहा। कल जो जन सैलाब उमड़ के आया था और पूरा भागलपुर उत्सव और उस माहौल से पट गया था, प्रधानमंत्री जी के प्रति ये आस्था जिस तरह से छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली धीरे धीरे पूरे भारत के नक्शा को आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन एकाध कहीं होता है, वो छीटा के तरह नजर आता है, स्प्रिंगलिंग छीटा की तरह नजर आता है। तो कल मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले इस बात को कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए दिल खोल कर तैयार है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे सबसे लाडले मुख्यमंत्री। और आपने देखा कि अगर पुराने संस्कृति और विरासत को आप याद कीजिए तो भारतवर्ष, एकीकृत भारतवर्ष में 3 विश्वविद्यालय होते थे जो पूरे दुनिया के पैमाने पर थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तक्षशिला तो अब पाकिस्तान में चला गया और नालंदा विश्वविद्यालय का जिस तरह विकास हो रहा है, कल प्रधानमंत्री जी ने विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी। किसी भी स्टेट को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलता है, यहां पहले से 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और मोतिहारी में था, एक तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कल हम जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रूप में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया और कहा कि अगले सत्र से इसमें आप कोई भी स्थिति में सत्र को चालू कीजिए। और जिस तरह से पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड 6 लेन रोड की घोषणा हुई, जिस पर हम 3.5 घंटा में यहां से पूर्णिया पहुंच जाएंगे। किसी ने सोचा था क्या कि पूर्णिया हम 3.5 घंटा में पहुंच जाएंगे? लेकिन जिस तरह से एरियल सर्वे करके और एक नया रास्ता का आगाज किया जा रहा है, ये बदलता बिहार है। और कल उन्होंने चर्चा भी किया, इन सब बातों का चर्चा किया कि बिहार में पहले लोग किसानों का चारा खाने का काम कर गए, वैसे लोग जो चारा खाने में लिप्त रहे वो कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते। बहुत खुलकर कल प्रधानमंत्री जी ने बात की। और जिस तरह से धार्मिक आस्था पर भी चोट पहुंचाने का इन लोगों ने प्रयास किया और कुंभ स्नान का विरोध किया, कभी भी जनता माफ नहीं करेगी इनको जो धार्मिक आस्था पर चोट करते हैं। और 60 करोड़ भारत के लोग कुंभ स्नान को गए। हम कभी कभी गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। अभी हमारे हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग जब सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं तो भाषण में बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब की जरूरत है। वही गंगा जमुना का मिलन तो संगम है जहां पर अकबर ने स्नान किया था, और गंगा जमुना के मिलन को गंगा जमनी ही तहजीब कहते हैं। तो किसी मुस्लिम भाई तो कभी विरोध नहीं किया कुंभ का। आज तक एक भी मुसलमान भाई ने कुंभ स्नान का, हमारे आस्था का विरोध नहीं किया। भीड़ होना, घटना घटना अलग चीज है, उस पर तो कोई भी अपनी टीका टिप्पणी दे सकता है। लेकिन जो बिहार के प्रतिपक्ष के परिवार है, उन लोगों ने अपना गाल बजाना शुरू किया। तो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ का विरोध करने वाला, धार्मिक आस्था का विरोध करने वाला का अंत अब तय हो गया है।
जैसे होता है ना पाप का घड़ा भरते जाना, तो अब पूरे भारत के नक्शा पर जो छिटपिट कहीं कहीं नजर आ रहा है वो सब अब सफाया होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाले को जो मंजूर है वो तब होगा ही, कोई उपाय नहीं। तो अभी आपने वीडियो में स्पष्ट तरीके से सुना है जिन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से एनडीए जो है लगातार मजबूत होती जा रही है, तो इंडिया महागठबंधन जो है धीरे धीरे टूटता जा रहा है और कहीं कहीं जो है वो बच गया है। आपको बता दें कि उसके बाद जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि विपक्ष में जो लोग हैं, जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं जिस प्रकार का, उनको जो है सबूत पेश करना चाहिए। अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको आरोप में जो है सबूत पेश करना चाहिए। वहीं जो है उन्होंने बताया कि जो घोटाले के मामले में जो समन भेजा गया है लालू के पूरे परिवार को, उस मामले में उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय का यह मामला है, उस पर राजनेताओं को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई हमारी आस्थाओं भावनाओं का जो है जो ठेस पहुंचा रहा है विपक्ष, तो उनका भी हाल जो है केजरीवाल जैसा हो। साथ ही में आपको बता दें कि बिहार को जो है बताया कि बिहार में जो है पहले से ही 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे और तीसरा जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय जल्द ही जो है बिहार को सौगात के रूप में मिलेगा। और साथ ही में जो है पटना से पूर्णिया तक 6 लेन ग्रीन जो है रोड्स बनाने की बात कही गई है। फिलहाल का धन्यवाद। इसी प्रकार के खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 देखते हैं।